जब कलयुग की शुरुआत होती है, धर्म और सत्य का क्षय होने लगता है और समाज में असत्य, अधर्म और लालच बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे लोग एक दूसरे पर विश्वास खोने लगते हैं, नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगता है और समाज में अराजकता फैलने लगती है। इस दौरान प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। इंसानियत का पतन होता है, कपट और झूठ बढ़ता जाता है और समाज में तनाव भी बढ़ता जाता है। लोग आध्यात्मिकता से दूर होकर भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह कलयुग के बढ़ते प्रभाव के बावजूद कुछ सकारात्मक बदलाव के संकेत मिलते हैं और फिर धीरे धीरे सतयुग की ओर वापसी की प्रक्रिया शुरू होती है। यह सुनकर प्रभु, कलयुग का अंत कब होगा? कलयुग का अंत निकट है पार्थ। कल की पुराण और गरुड़ पुराण में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती हैं। कलयुग के अंत की दृष्टि केवल कल्पना करने से ही मनुष्य का मन भय और आश्चर्य से भर सकता है। यह युग इतना भयावह होगा कि यह आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। लेकिन यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। इन पवित्र ग्रंथों में लिखी गई बातें हमें आने वाले समय की भयंकर सच्चाई से अवगत कराती हैं। यही कारण है कि विद्वान अक्सर कहते हैं कि इन शास्त्रों का अध्ययन केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि चेतावनी है, ताकि हम वर्तमान में अपने आचरण को सुधार सकें। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार से जानेंगे और आपको बताएंगे। हमारा निवेदन है कि इस जानकारी को अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहें। कलयुग के अंत की कहानी को जानने से पहले आइए कुछ उन पहलुओं को समझते हैं जो सृष्टि के चक्र को समझने में महत्वपूर्ण हैं। इन 4 युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बीच का अंतर ही हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों समय के साथ धर्म और सत्य की शक्ति कम होती जाती है और पाप व अधर्म का प्रभाव बढ़ता जाता है। सबसे पहले हम उस कहानी को जानेंगे जो इन ग्रंथों में वर्णित है। इसके बाद हम आपको वे सभी मनोरंजक और भयावह दृश्य बताएंगे जो कलयुग के अंत में घटित होंगे। इन कथाओं में न केवल भविष्य का चित्रण है, बल्कि यह संदेश भी है कि इंसान को कैसे अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि आपको गहराई से सोचने पर भी मजबूर करेगी। हिंदू शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। यह विवरण भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और बट गृण पुराण वश में मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत में मानी जाती है। वर्तमान में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव व्यवहार और इसके अंत के संकेतों का वर्णन किया गया है, जो हमें इस युग की चुनौतियों के प्रति सचेत करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं कलयुग के अंत की पवित्र कथा। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न और चिंताएं उत्पन्न हुई। द्वापर युग अब समाप्ति की ओर था और कल युग के आगमन के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर को यह भय सता रहा था कि आने वाले युग में मानव जीवन का स्वरूप क्या होगा, धर्म की स्थिति क्या रहेगी और सत्य का क्या हश्र होगा। उनके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा था कि क्या आने वाले लोग धर्म और अधर्म में भेद कर पाएंगे या केवल मोह और लोभ में फंस जाएंगे। इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन, जो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, निश्चिंत स्वर में पूछा, हे बड़े भ्राता, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? यदि ऐसा है तो आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उसका नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूं। इस पृथ्वी पर कोई भी शत्रु इतना साहसी नहीं कि हस्तिनापुर पर आक्रमण का विचार भी करें। मेरी चिंता किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि कलयुग के आगमन से है। मुझे यह भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म और सत्य की क्या स्थिति होगी। भीम, जो अपने बड़े भाई की हर चिंता में सहभागी होते थे, बोले, हे भैया,
आपकी चिंता हमारे मन में भी भय और अनिश्चितता उत्पन्न कर रही है। कृपया हमें बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, तुम ठीक कहते हो। एक भयंकर संकट आने वाला है। मैं कलयुग के प्रभावों के बारे में सोचकर चिंतित हूं। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं। सभी पांडवों ने युधिष्ठिर की बात से सहमति जताई। अर्जुन ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं भैया। श्री कृष्ण ही इस समय सबसे ज्ञानी और भविष्य दृष्टा हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए। भीम ने भी उत्साहपूर्वक कहा, हे धर्मराज, मैं आपके साथ हूं। नकुल और सहदेव ने भी तुरंत हामी भरते हुए कहा कि यह निर्णय ही सबसे उचित है। इस प्रकार सभी पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। द्वारिका की पवित्र नगरी में पहुंचकर पांडवों का भगवान श्री कृष्ण ने हार्दिक स्वागत किया। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार। आप तो अंतर्ज्ञानी हैं। द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है और कलयुग के संकेत स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा, वह किन कर्मों में लिप्त होगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा अत्यंत उचित है। कलयुग के प्रभावों को समझना न केवल आपके लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। किंतु इसका उत्तर मैं सीधे शब्दों में नहीं दे सकता, क्योंकि इसे अनुभव के माध्यम से समझना अधिक आवश्यक है। युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा, हे माधव, आप जिस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और रहस्यमय वनों में जाना होगा। उन वनों में अनेक विचित्र और अद्भुत दृश्य आपको दिखाई देंगे। वे दृश्य प्रतीक होंगे उन स्थितियों के जो कलयुग में प्रकट होंगी। जब आप उन अनुभवों को लेकर मेरे पास लौटेंगे और उन्हें साझा करेंगे, तब मैं आपको कलयुग के वास्तविक प्रभाव और उसके रहस्य विस्तार से समझाऊंगा। युधिष्ठिर ने गंभीरता से उत्तर दिया, जैसी आपकी आज्ञा केशव। आप जिस स्थान की ओर संकेत करेंगे हम वहां जाने को तैयार हैं। श्री कृष्ण ने कहा, आप और आपके भाई अलग अलग दिशाओं में जाइए। वहां भयंकर और रहस्यमय वन हैं। उनमें यदि कोई असामान्य घटना या विचित्र दृश्य दिखाई दे तो उसे ध्यानपूर्वक देखना और लौटकर मुझे बताना। तभी आप कलयुग के रहस्य को भली भांति समझ पाएंगे। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडव अपने रथों को वहीं छोड़कर पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वातावरण बाहर से शांत प्रतीत हो रहा था, किंतु भीतर एक रहस्यमय कंपन था, जैसे हर पेड़ और हर हवा कुछ कहना चाह रही हो। पांडव अलग अलग दिशाओं में निकल गए ताकि अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सकें। युधिष्ठिर का अनुभव, युधिष्ठिर को एक घने और अंधकारमय वन में एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने एक विशालकाय हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे। वह हाथी अपनी दोनों सूंडों से बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति असीमित हो। युधिष्ठिर यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह असामान्य दृश्य क्या संकेत दे रहा है। अर्जुन का अनुभव, अर्जुन एक शांत और सुंदर वन में पहुंचे जहां हर ओर हरियाली और पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को सुखद बना रही थी। इस शांति के बीच उन्होंने अचानक एक विचित्र दृश्य देखा। उनके सामने एक विशाल पक्षी था जिसके पंखों पर वेदों की अर्चाएं लिखी हुई थीं। यह पक्षी दिखने में पवित्र और ज्ञान का प्रतीक लग रहा था, किंतु उसी समय उसने मृत जीवों का मांस खाना शुरू कर दिया। अर्जुन यह देखकर गहरे विचार में पड़ गए और सोचा, यह कैसा विरोधाभास है। एक ओर पवित्र वेदों का ज्ञान और दूसरी ओर हिंसा व मांसाहार। भीम का अनुभव, भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे जहां गायों का बड़ा झुंड विचरण कर रहा था। वहां उनकी दृष्टि एक अद्भुत किंतु पीड़ादायक दृश्य पर पड़ी। एक गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया था और वह अपनी ममता में उसे जोर जोर से चाटने लगी, लेकिन अत्यधिक चाटने के कारण बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम स्तब्ध रह गए और उनके मन में विचार आया, यह कैसी ममता है जो अपने ही बच्चे को चोट पहुंचा रही है। सहदेव का अनुभव, सहदेव एक शांत जलाशय के पास पहुंचे जहां 7 कुएं एक सीध में बने हुए थे। उन्होंने देखा कि 6 कुओं में जल भरा हुआ था, किंतु बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह से सूखा था। यह अजीब दृश्य देखकर सहदेव सोच में पड़ गए। आखिर यह संकेत किस ओर इशारा कर रहा है? क्यों सबसे गहरा कुआं, जो सबसे अधिक जल संग्रह करने योग्य होना चाहिए था,
पूरी तरह खाली है। नकुल का अनुभव, नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र की ओर बढ़े। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर घने और हरे भरे वृक्षों का सुंदर दृश्य देखकर उनका मन प्रसन्न हुआ। लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही है। वह अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को बेरहमी से उखाड़ रही थी। किंतु जैसे ही वह शिला एक छोटे से नन्हे पौधे के पास पहुंची, अचानक वहीं रुक गई। नकुल यह देखकर विस्मित रह गए और सोचने लगे कि यह छोटा सा पौधा इतनी विशाल शिला को कैसे रोक पाया। शाम होते ही पांडव अपने अपने अनुभव लेकर वन से लौटे और श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने एक एक करके अपने देखे हुए दृश्यों को साझा किया। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैंने 1-2 सूंडों वाला हाथी देखा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह दृश्य दर्शाता है कि कलयुग में शासक दोहरी चाल चलेंगे। वे ऊपर से धर्म और न्याय का दिखावा करेंगे, लेकिन भीतर से प्रजा का शोषण करेंगे। दोनों ओर से वे केवल अपने स्वार्थ साधेंगे। अर्जुन का अनुभव,